हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं सीनियर असिस्टेंट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान आप सभी का अपने यूट्यूब के चैनल लेरा मैथ्स एंड रीजनिंग क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जो सीरीज मैथ्स, स्टेट्स और रीजनिंग की हम कंटिन्यूसली कर रहे हैं, उसमें मैं आपको जो वीडियोस प्रोवाइड करा रहा हूं शॉर्ट ट्रिक्स के, पिछले 3 से 4 दिन से वीडियो नहीं आ पाए हैं स्वास्थ्य कारणों के कारण, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अब रोज आपको 1 से ज्यादा 2 वीडियो कम से कम आपको मिले, ताकि आपका कोर्स पूरा हो और आपको परीक्षा में उसका पूरा फायदा मिल सके। पिछले वीडियो के अंदर हमने अंक श्रृंखला को पूरा किया था। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। पॉइंट बाय पॉइंट मैंने आपको पूरा समझाया था। इसी तरह आज हम वर्णमाला श्रृंखला को पूरा करेंगे, और वर्णमाला श्रृंखला को भी मैंने इसी तरह बोर्ड पे लिखा है कि किस तरह के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन परीक्षा में आ सकते हैं, इससे बाहर नहीं आएगा। कि 4 कॉन्सेप्ट है, इसमें पूरा वर्णमाला कवर हो जाता है। वर्णमाला श्रृंखला जो है पूरा इसमें कवर हो जाता है। इसमें सारे तरह के प्रश्न हम देख सकते हैं। एक एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ले रखे हैं, और किस तरह से प्रश्न बन सकते हैं, किस पैटर्न पे, वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि अक्षरों की एक श्रृंखला दी गई है। पहला पैटर्न है, अक्षरों की एक श्रृंखला दी गई, इसका मतलब ABCD EFGH HIJ, मतलब एक श्रृंखला हमें कुछ भी दे रखी है, और इन श्रृंखला में एक या 2 अक्षर को या तो लुप्त कर दिया है, क्या कर दिया है, गायब कर दिया, लुप्त कर दिया बीच में से, या फिर एक श्रृंखला दे रखी है और आखिरी शब्द हमें निकालना है। उस श्रृंखला को देखिए कि आखिरी शब्द क्या होगा, आखिरी अक्षर क्या होगा, यह हमें निकालना है। तो इस तरह के प्रश्न में मैंने एक एग्जांपल ले रखा है, आप ध्यान से देखना। JKMPT, जे के बाद क्या आता है, के। मुझे यहाँ पे आखिरी शब्द निकालना इस जगह, ठीक है। तो जे के बाद के, तो इसमें मैंने +1 किया, तो क्या आ गया, JK। जस्ट अगला ही शब्द है, अगला अक्षर है। के में अगर मैं +2 करूंगा तो M आ जाएगा, क्योंकि +2 J ABCD EFGH J KLM NOP +3 P QRST +4। अब इस सीरीज क्या चल रही, +1 +2 +3 +4। तो आखिरी शब्द जो सीरीज चल रही है, एक श्रृंखला चल रही है, उसमें क्या हो जाएगा, +5, और T में आप +5 करोगे तो क्या आ जाएगा आपका Y, क्या आ जाएगा Y। समझ में आया आपको कि ये एक पैटर्न है। इसमें हो सकता है आपको उल्टे से पूछे, पीछे से भी पूछ सकते हैं, ये आपको देखना होगा। सीरीज प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, गुणा 2 भी, +1 +2 +3 +4 +5। यहां तो ये हो गया +2 +2 +2 +2 +2 +2 +3 +2 +3, इस तरह के पैटर्न भी आ सकते हैं। कॉन्सेप्ट यही है पूरा। अक्षरों की श्रृंखला में अगर क्वेश्चन मार्क दे रखा है, ये तो था एक सिंगल अक्षर। अगर मान लो एक ग्रुप है, 3-3 का ग्रुप दे रखा है, जैसे BXF DBI FTL HRO, आखिरी शब्द क्या होगा, यहां पे क्वेश्चन मार्क आ गया। इस केस में क्या करेंगे, हमें पहले शब्द को पहले शब्द से देखना होगा, दूसरे शब्द को दूसरे से देखना है, और तीसरे शब्द को तीसरे शब्द से मिलाना है। हम क्या करेंगे, बी में 2 प्लस किया तो डी में 2 प्लस किया ई में 2 प्लस किया एच में 2 प्लस करेंगे जे। एक्स में देखो यहाँ माइनस हो रहा है, यहां तो प्लस हो रहा था, लेकिन एक्स में -2 का हो रहा है। एक्स में 2 माइनस किया तो वी से टी आ रहा है, तो वी में भी 2 माइनस हो रहा है तो टी में भी 2 माइनस हो रहा है तो आर में भी 2 माइनस हो जाएगा। पैटर्न क्या हो गया, +2, फिर हो रहा है -2, ये पी आ गया। अब अगला क्या आ रहा है, तीसरा, एफ से आई आ रहा है, आई से एल। एफ में 3 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, आई में 3 प्लस करेंगे तो अगला पैटर्न क्या हो गया, +3। आई में 3 प्लस किया तो एल में 3 प्लस किया तो ओ, मतलब 3 अक्षर, आई के बाद 3 अक्षर, ओ के बाद 3 अक्षर क्या हो जाएंगे, आर। तो आपका अगला आंसर क्या आ गया, लास्ट जो क्वेश्चन मार्क है उस जगह JPR। +3 मतलब 3 अक्षर और उसमें जोड़ने हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट होता है अक्षरों एवं अंकों की एक संयुक्त श्रृंखला। ये एक मिक्स्ड सीरीज हो गई। इसमें क्या होता है कि इस तरह के क्वेश्चन में अक्षर भी दे रखे होंगे और अंक भी दे रखे होंगे। जैसे आप देखेंगे बीच में सब जगह अंक है, ये 7 है, ये 9 है, ये 12 है, ये 16 है, LNPR, और लास्ट में CFI और है L। अब आप ध्यान से देखना, L से आ रहा हूं N पे, इसमें +2 हो रहा है, तो क्या सीरीज यही चल रही है, N से भी, N में भी 2 प्लस करो, क्या 2 हो रहा है, क्या इसमें भी 2 प्लस हो रहा है, तो यहां पे भी 2 प्लस हो जाएगा, तो यहां कितना आ जाएगा, T। कितना आ जाएगा, T। 7 में 2 प्लस किया तो 9 आया,
अब देखो 9 में कितना प्लस करेंगे कि 12 आ जाएंगे, 3। 3 में फिर आगे देखो 12 से 16 मतलब +4, तो +2 +3 +4, तो सीरीज क्या हो जाएगी +5। तो अब 16 में क्या प्लस कर दो, +5, 16 और 5 21। जो आपका कॉन्सेप्ट चल रहा है यहां से +2 +3 +4, तो आगे क्या हो गया ये +5। अब C से F पे आ रहा है, C से F पे आ रहा है, तो +3 अक्षर आगे, F से I 3 अक्षर आगे, I से L 3 अक्षर आगे, तो L से अगला 3 अक्षर क्या हो जाएगा O, तो T21O। उत्तर क्या हो गया T21O। इस तरह से अक्षर और अंक दोनों को अगर एक साथ प्रश्न आता है तो इस तरह से हम हल करेंगे। पैटर्न प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है इसी तरह के कॉन्सेप्ट से। एक पैटर्न होता है कि अक्षरों की ऐसी श्रृंखला जिसमें अक्षरों को लुप्त कर दिया गया है। जैसा देखना ए डैश मतलब खाली स्थान है वो, कि वहां पे कुछ अक्षर आएगा, फिर बी ये खाली स्थान है, ए बी डैश बी ए डैश बी। अब इस तरह के प्रश्नों में हम क्या करेंगे वो कॉन्सेप्ट आप ध्यान से समझना है। इस तरह के प्रश्नों के लिए हम एक सीरीज को समझेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। वो है कि यहाँ पे देखिए पहले तो हम गिनेंगे कि टोटल अक्षर कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, मान लो अगर मैं यहाँ पे मिटा के लिख रहा हूं, मान लो लास्ट वाला मैं लिखा रहूंगा, देखो मान लो अगर 12 शब्द है किसी में, जैसे यहां पे कितने 18, तो इसको मैं 3 या 6 में तोड़ सकता हूं, मतलब 3 के ग्रुप बना दिए। 12 है तो 3 या 4 के ग्रुप में, 15 है तो सीधी सी बात है या तो 5 3 15, तीनों में से 15, 5 और 3 का भाग दे दो, 5 या 3 के ग्रुप में टूट जाएगा। मान लो सबसे इजी होता है 16, 4 चौक 16, 4 के ग्रुप में टूट गया, मतलब हमें अक्षरों को तोड़ना है ग्रुप में। अब यहां कितने हैं 18, कितने हैं तो 18, या तो 3 या 6 के ग्रुप में, हम 3 के ग्रुप में तोड़ते हैं। देखो ए ये डैश अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये ए इसी के अंदर है। ठीक है, देखो ट्रिपल ए, यहां पे भी कितना आ रहा है ट्रिपल ए। अब हम देखेंगे लास्ट में बी है ए है, बी है ए है, यही चल रहा है, तो यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी ए है, यही चल रहा है कॉन्सेप्ट। ए बी ए, यहाँ पे क्या जाएगा इसी पैटर्न में बी ए बी। अब देखो ये पैटर्न चल रहा है ए बी ए बी, तो ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल ए ट्रिपल बी, ये पैटर्न यहाँ बन गया। इस तरह के उदाहरण और लेते हैं, लेकिन एक चीज और बताता हूं, इन केस एक प्रश्न में करूंगा, अगर मान लो 17 है तो क्या करेंगे, 13 है तो क्या करेंगे, उस तरह के प्रश्नों में एक प्रश्न हम देखेंगे कि किस तरह से इस तरह के प्रश्नों को हम हल करेंगे। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। देखिए प्रश्न है जैसे क्यू एस डैश आर क्यू डैश टी आर डैश एस टी आर। ठीक है, और इसके 4 ऑप्शन है क्यू एस टी आर बी, आर टी एस क्यू सी, क्यू एस आर टी डी, आर टी क्यू एस। अब आप ध्यान से देखना, इस तरह के प्रश्न में आप सबसे पहले तो आप अक्षर को गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितने अक्षर है 16। तो 4 4 के ग्रुप में तोड़ दें, ये 4 का ग्रुप, ये 4 का ग्रुप, ये 4 का ग्रुप और ये 4 का ग्रुप। अब आप देखना सबसे लास्ट वाला अक्षर लेते हैं आर आर आर, यहां पे कुछ नहीं तो यहां पे कितना गया आर आ गया, मैंने यहां लिख गया आर। फिर है टी, यहां पे भी टी, यहां पे भी टी है, तीसरा अक्षर, तो यहां पे भी क्या जाएगा सीरीज में टी आ जाएगा, क्या जाएगा टी आ जाएगा। अब आप देखना कि यहां पे अगर मैं देखूं, यहां पे एस, यहां पे खाली है, यहां पे भी दूसरा अक्षर एस है, यहां पे भी दूसरा अक्षर एस है, तो यहां पे कितना जाएगा, यहां पे भी एस आ जाएगा, क्या जाएगा एस आ जाएगा। अब यहां पे सब में पहला अक्षर क्यू 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 है, तो यहां पे भी कितना जाएगा इसी पैटर्न पे क्यू, तो मेरा उत्तर कौन सा हो गया बी, आर टी एस क्यू।
इस तरह से हमें अक्षरों को तोड़ना है ग्रुप के अंदर और इस सीरीज में इस पैटर्न में हमें हल करना है। कुछ उदाहरण और देखते हैं हम इस तरह के प्रश्न परीक्षा में और कैसे पूछे जा सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है L डैश B डैश U B डैश U B T डैश B डैश बोल रहा हूं इसका मतलब खाली स्थान। देखिए L खाली स्थान B खाली स्थान U B डैश U B T डैश B फिर L U डैश T U B। अब यहाँ पे चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन U B T L U, दूसरा ऑप्शन है U T L U B, तीसरा ऑप्शन है T U L B U और चौथा ऑप्शन है B U T L U। ठीक है, चार ऑप्शन आ रहे हैं। क्या ऑप्शन आ रहे हैं? चार ऑप्शन आ रहे हैं। अब आप देखिए टोटल हम अक्षरों को गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। पिछली बार 18 अक्षर थे तो हमने 3 के ग्रुप में तोड़ा था। हम देखते हैं यहाँ पे हम 6 के ग्रुप में तोड़ते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये एक ग्रुप हो गया। 5 6 ये एक ग्रुप हो गया और एक आखिरी ग्रुप हो गया। अब आप ध्यान से देखना, सबसे लास्ट में क्या है? बी। ये भी बी है, ये भी बी है। ठीक है, उसके पहले क्या है? ये यू है, यहाँ पे यू है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? यू। अच्छा निकल गया। यहाँ पे देखिए टी है, तीसरा पीछे से तीसरा, यहाँ पे भी टी है तो यहाँ पे भी क्या निकल गया? टी। यहाँ पे देखिए एल है, यहाँ पे भी पहला अक्षर एल है तो यहाँ पे क्या निकल गया? एल। उसी सीरीज में उसी श्रृंखला में दूसरा अक्षर यहाँ पे यू, यहाँ पे यू तो यहाँ पे यू। तीसरा अक्षर यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है तो यहाँ पे बी। अक्षर क्या बन गया? लब टब, एल यू बी टी यू बी, लब टब। तो क्या क्या उत्तर आ गया? U T U T L U B, U T L U B, U T L U B। आपको उत्तर क्या हो गया? B। इस तरह के प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। एक मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो विषम संख्या में हो 18 16 12, इसकी जगह अगर एक प्रश्न अगर इस तरह से आ जाए कि डैश B C A B डैश सी ए बी सी डैश ए बी सी ए डैश बी। अब आप ध्यान से देखना, इसके चारों ऑप्शन में लिख देता हूं। ए बी सी, ए बी ए सी, बी बी सी ए और ए बी सी ए। अब आप ध्यान से देखना कितने अक्षर है टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, टोटल 17 है। और मैंने 15 में कितना बताया था? या तो 3 में तोड़ते हैं या 5 में तोड़ देते हैं। काम करते हैं 5 5 का एक ग्रुप बना लेते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, पीछे कितना बचा? 2 अक्षर बचे। इस तरह के क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे? देखिए पैटर्न चलता है। ए के बाद क्या आता है? बी, बी के बाद क्या आता है? सी, और सी के ये पैटर्न चलता है। जैसे ए से पहले सी हो गया, ए से इधर देखो, बी से पहले ए हो गया, सी से पहले बी हो गया और ए से पहले सी हो गया। इधर ये पैटर्न चल रहा है, ए बी सी, ए बी सी। इसमें आप देखो ये बी है, बी के पहले क्या आना चाहिए? बी के पहले ए आना चाहिए। तो यहां क्या लिख दिया मैंने? ए लिख दिया। अब यहां देखना ए सी बी ए। अब ए के पहले क्या आना चाहिए? ए के पहले यहां क्या आएगा? सी आएगा। क्या आएगा? सी। सी ए सी बी ए सी। अब सी के पहले क्या आना चाहिए? सी के पहले यहां क्या आना चाहिए? बी। ये बी पे आ गया और बी के पहले यहां क्या आएगा? ए। तो उत्तर क्या हो गया? देखिए ए बी सी ए, ए बी सी ए बी सी ए। ये चौथा ऑप्शन आपका राइट है। इस तरह से हम प्रश्न को हल करेंगे। अगर हमारे विषम संख्या में अगर कोई ग्रुप हमें बनाने हो, 3 जोड़े हमारे पूरे बन गए, चौथा जोड़ा नहीं बना है, तो इस तरह से भी हम प्रश्न को हल कर सकते हैं। इस तरह के प्रश्नों की कोशिश और आप करिएगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप जरूर क्वेश्चन पोस्ट करिए, मैं उसके उत्तर जरूर दूंगा। इसी के साथ हरे कृष्णा, राधे राधे।